Hello children, this is class 10 and today I am going to teach you your English reader first flight, and I am going to teach you the lesson number 7, Glimpses of India. Children, इस टॉपिक में 3 लेसन है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड थर्ड इज़ टी फ्रॉम असम. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जैसे कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया. ये लेसन आपका लेसन 7 क्लास 10 इंग्लिश रीडर फर्स्ट फ्लाइट में है, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक, एंड यू नो दैट, एंड दिस लेसन हैज़ द 3 टॉपिक्स, दैट इज़ द ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम असम. चिल्ड्रेन, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया. भारत ऐसे पुराने समय में सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था, आप चिल्ड्रेन जानते हो. और ऐसे समय में भारत में काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग आया करते थे. जैसे कि आप जानते हो, ब्रिटिश ने भारत पर 200 साल राज की. इससे पहले भी भारत में पोर्तुगीज़, फ्रांसीसी लोग आए हुए थे, लेकिन इन लोग ब्रिटिश का धूर्त चाल के सामने टिक नहीं पाए. लेकिन फिर भी गोवा, पंडिचेरी, कई जगह में, चंदन नगर, ये सभी जगह में पोर्तुगीज़ और फ्रांसीसी लोगों का कब्जा था. ऐसे ही गोवा है, भारत का सबसे छोटा एक राज्य है, और आप जानते हो इसका पॉपुलेशन बहुत कम है. और गोवा के लोग कोंकणी लैंग्वेज में बात करते हैं, ज़्यादा इंग्लिश बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं. यहाँ अभी भी पोर्तुगीज़ लोग हैं और काफ़ी विदेशी लोग गोवा में इसका शानदार जो सी बीच है इसको एंजॉय करने के लिए आया करते हैं. गोवा लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, लोग अक्सर जाया करते हैं, और छुट्टी के समय में गोवा जाना एक मज़ेदार बात है स्टूडेंट्स. और आप भी सपना देखते होंगे इस गर्मी छुट्टी में क्यों ना हम गोवा जाए. ओके स्टूडेंट्स, पर अब तो कोरोना की समय चल रही है और आप जानते हो घर में रहना ज़्यादा सेफ़ है. ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की लेसन, ए बेकर फ्रॉम गोवा. चिल्ड्रेन, ऐसे आप अक्सर सुनते होंगे, आपके दादा दादी लोग, ग्रैंड पेरेंट्स आपको हमेशा पुराने ज़माने की जो कहानी है ये सुनाना पसंद करते हैं, जिसे हम लोग नॉस्टैल्जिक कहते हैं. नॉस्टैल्जिया मतलब पुराने सुंदरता की विवरण, पुराने दिनों की सुनहरे पलों की विवरण लोग क्या करते हैं, और इसे भी ये सभी पुराने चीज़ों को याद करके लोग आनंद लेते हैं. और हमें भी सुनने से बहुत मज़ा आता है, हम लोग भी बहुत इंटरेस्ट के साथ ये सभी बातों को सुनते हैं. जैसे कि पहले ज़माने के लोग क्या कैसे कपड़ा पहनते थे, कितना कम पैसा में सामान मिलता था, सोने के भाव कितना कम था, ये सभी चीज़ जो है हम लोग अपना ग्रैंड पेरेंट्स से, पुराने लोगों से सुना करते हैं. ऐसे ही राइटर कहते हैं जे उनके एल्डर्स लोग अक्सर जो है ये नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज, जब पोर्तुगीज़ लोग इस गोवा में रहा करते थे. जैसे कि आपने आपको कहा, भारत आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद भी इस 60 के दशक में इन पोर्तुगीज़ों को गोवा से मुक्त करा गया है और यहाँ से इन लोग को हटा दिया गया. तब तक इन लोग का कब्जा था. और ये पोर्तुगीज़ अभी भी बहुत लोग जो इंडिया में रह गए, आप अगर कभी गोवा जाओगे ज़रूर आपको फ्रांस के लोग, पुर्तगाल के लोग यहाँ आपको मिलेंगे. फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ स्टिल आर देयर. ओके, तो ऐसे ही राइटर लुसियो रोड्रिगोस ने कहते हैं, उनके जो एल्डर्स लोग हैं, हो सकता है उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ये लोग कहते हैं, अक्सर कहते थे उन समय की बात जिस समय पोर्तुगीज़ इस गोवा पर रहा करते थे. और उन लोगों ने इनके बाद कहानी सुनाते हैं. उन समय में एक
ब्रेड बेचने वालों के लिए एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। जे वे लोग ब्रेड खाना ज़्यादा पसंद करते थे और पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, क्योंकि बहुत सारा खाना आपने 10th क्लास में सोशल साइंस में ज़रूर पढ़े होंगे। जब कोई देश कॉलोनियल कंट्री बनता है तो एक कॉलोनाइजेशन का एक इफ़ेक्ट है। हम लोग का लैंग्वेज, हम लोग का खान पान, हम लोग का रिलीजियन, इस सभी पर इसका जो है प्रभाव पड़ता है। एक देश के साथ दूसरा देश का इस तरह से जब अटैचमेंट होता है, जब रिलेशनशिप होता है, तो हम लोग अपना रिलीजियन से लेके, लैंग्वेज से लेके, खान पान के जो हैबिट है, इस सभी को एक्सचेंज करते हैं, बदल लेते हैं। ऐसे ही कहा है, पोर्तुगीज़ लोग यहाँ ब्रेड खाना बहुत पसंद करते थे। तो यहाँ के जो लोग, मतलब भारतीय लोग भी इन लोग के साथ साथ रहते रहते ब्रेड का बहुत शौकीन बन गए और इन लोग भी ब्रेड का आदी बन गए। ऐसे ही राइटर कहते हैं। देख, these are the three parts, students. Already I told you that is the picture of Goa. Okay, now तो लोग क्या करते थे ना, उन पुराने दिनों में जब ब्रेड बेचने वाले जो पोर्तुगीज़ होते थे, इन लोग बड़े बड़े दो जो है बम्बू का स्टिक रखा करते थे और ये दोनों को बहुत जोर जोर से बजाते थे, झाँव 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 करके आवाज़ करते थे। और ये आवाज़ सुनकर लोग दौड़ दौड़ के घर से बाहर निकलते थे और इन लोगों से ब्रेड खरीदते थे। ओके, दैट वाज द, कह सकते हो ये सेल करने का एक एडवर्टाइजमेंट, अपने को शो करने का, अपने को दिखाने का, जे चलो हम बेचने आ गए हैं। जैसे कि आप अपना गली मोहल्ला में भी देखते होंगे, इस विंटर के सीज़न में लोग स्वेटर, जैकेट, ये सब शॉल, ये सब बेचने के लिए बोल बोल के घूमते हैं। ऐसे हॉकर की तरह इन लोग ब्रेड बेचते थे। और कहते हैं, राइटर कहते हैं, दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। अभी भी इन लोगों को पैडर नाम से कहा जाता है, पादर। ओके, ऐसे ही नाम से इन लोगों को जाना जाता है। ऐसे ही राइटर ने कहते हैं, आग की भट्टी में इन लोग इस तरह का पाव बनाते थे और इसको बेचते थे। इस बम्बू का ढब ढब और झंझना और झाँव झाँव आवाज़ सुनकर लोग घर से बाहर आते थे। राइटर ने हम लोगों को इंट्रोडक्शन में कहा। सेकंड पैराग्राफ कहते हैं, जे उन दिनों में, उनके बचपन के दिनों में, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। और इन लोग केवल सेलर नहीं थे, ऐसे भी गांव में होता है जो रेगुलर लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं हॉकर्स, जिन लोगों को साथ फैमिलियर बन जाते हैं, उधारी में सामान देते हैं, आना जाना करते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं। ऐसा एक रिलेशनशिप के बारे में राइटर ने कहा, जो पहले ज़माने में इस तरह का परचेजिंग रिलेशनशिप आप कह सकते हो, ऐसा हम लोग को दिखता है। जो आज ऐसा नहीं है। आज तो मॉल कल्चर है। आज हम लोग जाते हैं, पैसा फेंकते हैं और सामान लेके आ जाते हैं, ना आपको मैं पहचाना, वो ना हमको पहचाना। तो ये एक जो है एक इकोनॉमिकल रिलेशनशिप आज एक दूसरा तरह का है। लेकिन उस ज़माने में इकोनॉमिकल रिलेशनशिप जो है एक फैमिलियर रिलेशनशिप के साथ था। ऐसे ही राइटर कहते हैं, ना केवल एक ब्रेड बेचने वाला एक सेलर था, बल्कि उसके साथ कंपनियन, एक गाइड के रूप में एक मेंबर था, सदस्य था। ही यूज्ड टू कम टू लिस्ट ट्वाइस ए डे। दिन में दो बार आया करते थे। और राइटर कहते हैं, नरेटर कह रहा है, वो दिन कम से कम 2 बार इन लोग आते थे। एक बार सुबह के समय अपनी वो जब ये लोग नाश्ता करते थे, चाय पीते थे, इस समय आते थे। एक शाम के समय में अपना टोकरी लेकर और आते थे और खाली टोकरी वापस लेके घर चले जाते थे। मतलब सब कुछ ख़त्म हो जाता था, ऐसे ही लोग कहते हैं। और जंगलिंग थॉट ऑफ दिस बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप। सुबह सुबह इन लोगों को इस तरह का जो बांस का धम धम ऐसे आवाज़ इन लोगों को जगा देता था। ऐसे कहते हैं, घर से निकलते हुए, ऐसे ने राइटर बहुत अच्छा से इस बात को कहे हैं, द लोव्स वर बॉट बाय सम पेस्किन और बेस्टिन। एक
एक बताए हैं ऐसे ऐसे मतलब महिलाओं के नाम के साथ बताए हैं जो लोग जो है ऐसे पेस्किन बेस्किन ये सब जो है मेड सर्वेंट, ओ ओके, मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की नौकरानी, जैसे पेस्किन एंड बेस्किन नाम दिए हुए हैं ये इन लोग, बेस्टिन, तो इन लोग आकर खरीदते थे। लेकिन राइटर कह रहे हैं हम तो जो चाहते थे वो ये होता था कि आप जो है वो पाव का, बड़े लोग तो पाव खाते थे लेकिन बच्चों को उसका ऊपर में जो पापड़ी होता है ना वो उन लोगों को मिलता था, वो भी बहुत स्वादिष्ट होता था और उनको बहुत चाव के साथ इन लोगों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत स्वादिष्ट, मतलब बच्चे इसका बहुत मज़ा लेते थे, ऐसे राइटर कह रहे हैं। The baker made his musical entry on the scene of the झंग 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 साउंड, ऐसे ही साउंड के बारे में कहे हैं जो बैम्बू स्टाफ के साथ बड़ा बड़ा बांस का दो लकड़ी, और इन लोग उसी बांस के लकड़ी को इस तरह से वर्टिकली खड़ा कर देते थे। अभी भी देखोगे जो झालमुरी बेचते हैं या तो इस तरह का जो हॉकर होते हैं उन लोग के पास भी अभी भी ऐसे ही फोल्डिंग किया हुआ दो लकड़ी रहता है, जिन लोगों को खड़ा करके उन लोग अपना टुकड़ी को रखता है और ये सब झालमुरी ये सब बेचता है, ओके। और इन लोग गुड मॉर्निंग कहते थे, क्योंकि पहले बताया इन लोग पोर्तुगीज़ थे तो गुड मॉर्निंग कहते थे, काफ़ी लोग वहाँ के पुर्तगाल के लोग थे तो इन लोगों के साथ इंग्लिश में इस तरह से बात किया करते हैं और गुड मॉर्निंग बोल के लोगों को उठाते थे। बास्केट को वर्टिकली बम्बू पर खड़ा करके इन लोग सेल किया करते हैं। राइटर कहते हैं बचपन में ये झंझनाहट की आवाज़ के साथ सुबह सुबह नींद टूट जाता था और दौड़ पड़ता था उस ब्रेड को लेने के लिए। इसका एक सुगंध से इन लोग को नींद टूट जाता था। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। तो ऐसा ही मैंने पहले ही बताया, जो उसके ऊपर पापड़ी होता था, छल्ले होता था, वो बच्चों के लिए रहता था। लोग मुंह भी नहीं धोते थे, क्योंकि गांव में आप जानते हो लोग दातुन करते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि बहुत सारा ऐसा पेड़ पौधा है जिसका डाल को ब्रश के रूप में लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप जानते हो गुआवा, दैट इज़ अमरूद का, मैंगो, और बहुत सारा ऐसा है, करंज, बहुत सारा ऐसा जो आज आयुर्वेदिक के रूप में यूज़ होता है। नीम का दातुन सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, आप भी सुने होंगे। ऐसे ही राइटर उन ज़माने की बात है, क्योंकि आज तो टूथब्रश की ज़माना है, आज सब कुछ तो बदल चुका है, ये 21st सेंचुरी है स्टूडेंट्स, आप भी जानते हो। तो ऐसा ही राइटर कहते हैं टूथब्रश का परवाह नहीं करता था, वो आम दातुन तोड़ने के लिए कौन जाएगा, चलो चलो जल्दी जल्दी, ये तो पाव वाले आ गए हैं, जल्दी खाना है। क्योंकि वो लोग उदाहरण देता था, क्या बाघ कभी मुंह धोता है क्या, मतलब ये ब्रेड खाने का ये उत्सुकता, ये लगाओ, और ब्रेड सेलर के साथ भी उस बेकर ऑफ गोवा, मतलब बेकर जो बेचने वाला, पाव बेचने वाला के साथ जो रिलेशनशिप ये राइटर ने बताया हैं, ये इतना उन्हें पसंद था ये पाव को, ताकि उदाहरण देते थे, बाघ के साथ उदाहरण देते थे। जैसे हम लोग भी कहते हैं ना, हाथी कभी मुंह धोता है, तो ऐसा ही राइटर ने भी कहा बाघ कभी मुंह धोता है क्या, चलो चलो आ गए हैं। हॉट टी कुड वॉश ऑल द क्लीन अप एंड एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। कहते हैं गरम चाय के साथ ऐसा पाव खाने से, ऐसा केक खाने से ये सब कुछ मुंह का दांत सब साफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, that is the lesson. Very soon you will get the question answers part and other extra questions in your description box. Children, you will subscribe my channel and press the bell icon.